हेलो दोस्तों, 2026 में फ्लटर सीखना पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। अगर आप 2026 में 2022 के ट्यूटोरियल देख के फ्लटर सीख रहे हो तो लिटरली आपका करियर बर्बाद है। मैंने अपने 14 साल के एक्सपीरियंस में एक चीज सीखा है कि सीक्वेंस इज द किंग। तो आपको सीक्वेंस फॉलो करना है हर एक चीज के लिए, ठीक है। मैं आज आपको जो रोड मैप देने वाला हूँ, जो रोड मैप मैं आपको दे रहा हूँ 2026 में, उस पर आपको फोकस करना है सीक्वेंस पे। आपको ट्यूटोरियल के लूप में नहीं फंसना, आपको अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। और बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको किन किन चीजों पे मास्टरी करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये जो मैं आपको रोड मैप दे रहा हूँ ना, ये रोड मैप मेरा बैटल टेस्टेड एक्सपीरियंस रोड मैप है, जो मैं अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन में अपने लीड्स को प्रोवाइड करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ। अगर आप मुझे नहीं जानते हो, मेरा नाम परमानंद है। मेरा करीब 14-15 साल का एक्सपीरियंस है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। मैंने नेटिव एंड्रॉयड एप्लीकेशन, नेटिव iOS, हाइब्रिड एप्लीकेशंस कोडेवा में और क्रॉस प्लेटफॉर्म रिएक्ट नेटिव, और लास्ट 6 साल से मैं फ्लटर में एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ। कई सारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है जो भी इंटरप्राइज लेवल की है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत सारे मिस्टेक्स किए हुए हैं, क्योंकि उस टाइम कोई ट्यूटोरियल नहीं हुआ करता था फ्लटर का। तो मैंने अपने ट्रायल मेथड से सीखा हुआ है, मैंने एरर एंड ट्रायल मेथड से सीखा हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेवल 1 से। और हाँ, ये वीडियो जो है ना, ये जूनियर लेवल से लेके एक्सपीरियंस लेवल के बंदों के लिए है। तो अगर आप जूनियर हो, मिड लेवल हो या एक्सपीरियंस हो, आपके लिए इस वीडियो में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगा। आप वीडियो एंड तक देखिए, आप जरूर कुछ ना कुछ सीखोगे इस वीडियो से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेवल 1 पे। लेवल 1 पे आपको फोकस करना है डार्ट पे। सबसे पहले स्टेप 1 पे आपको फोकस करना है डार्ट पे। डार्ट पे भी 2026 का स्टैंडर्ड बदल चुका है, तो आपको फोकस करना है रिकॉर्ड्स, पैटर्न्स, मॉडिफायर्स पे, कंसाइज कोड कैसे लिखा जाता है, टाइप सेफ्टी पे आपको फोकस करना है, और मॉडर्न डार्ट फीचर फॉर रोबोस्ट आर्किटेक्चर, इस पे फोकस करना है। आपको पुराने स्टाइल को 2026 में नहीं यूज करना है। ओके, और एक चीज आपको बताता हूँ, 2026 में जो फ्लटर से एप्लीकेशन बनाई जाती है वो सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS तक सीमित नहीं है। आज के डेट में डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन भी बनाई जाती है फ्लटर के थ्रू। इसीलिए आपका जो फ्लटर का UI है वह रेस्पॉन्सिव प्लस एडेप्टिव दोनों होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप UI मास्टरी करना चाहते हो लेवल 1 पे, तो आपका जो रूल है वो है कि आपको लेआउट बिल्डर और ब्रेक पॉइंट पे कमांड करना होगा, ब्रेक पॉइंट्स पे कमांड करना होगा, जिससे आपकी जो UI बनेगी, विजिट्स जो आप बनाओगे, वो रेस्पॉन्सिव और एडेप्टिव दोनों होगा, ठीक है। लेवल 1 में आपको कोई भी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी पे फोकस नहीं करना है। आपको सेट स्टेट के थ्रू समझना है कि स्टेट मैनेजमेंट आखिर होता क्या। उसके बाद किसी स्टेट लाइब्रेरी पे आप लेवल 2 पे फोकस कर। आपको फोल्डर स्ट्रक्चर पे फोकस करना है लेवल 1 पे, ताकि आपका जो कोड है वो एक बेहतरीन स्ट्रक्चर पे हो। जिसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ आपको फोल्डर स्ट्रक्चर की आप प्रेजेंटेशन लेयर, डोमेन लेयर, डेटा लेयर के फॉर्मेट में जाएँ क्लीन आर्किटेक्चर में। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो में बात करेंगे जब हम लेवल 3 में जाएंगे। मैं एक छोटा सा आपको ब्रीफ देता हूँ कि डेटा लेयर में जो है ना, वो API और लोकल स्टोरेज मैनेज किया जाता है। डोमेन लेयर में जो होता है ना, वो बिजनेस लॉजिक्स पूरा इसी में लिखा जाता है। और जो आपका प्रेजेंटेशन लेयर होता है ना, उसमें UI मैनेजमेंट होता है, जिसमें UI विजिट्स के फॉर्मेट में होता है, ठीक है, जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया। आप थोड़ा पॉज करके आप सोचो कि आप क्या ट्यूटोरियल के लूप हेल में अभी फंसे हुए हो। अगर फंसे हुए हो तो उससे बाहर निकलो और सीक्वेंस वाइज हर एक चीज को समझो इस रोड मैप से। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखना कि आप अभी किस स्टेप पे हो। अब आता है लेवल 2। जो लेवल 2 होता है उसमें आपको एडवांस नेटवर्किंग समझना होता है, ठीक है। एडवांस नेटवर्किंग में क्या आता है, HTTP जो लाइब्रेरी है उसके बारे में आपने सीखा होगा। अब आपको क्या करना है कि अब आपको मिड लेवल में आ चुके हो लेवल 2 में, तो आपको DIO लाइब्रेरी के बारे में पढ़ना होगा और इसको यूज करना है अपने नेटवर्क लेयर में। ओके, इसका जो बेनिफिट है ना, वो है इंटरसेप्टर। आपको एक इंटरसेप्टर मिलता है। इंटरसेप्टर क्या होता है कि जब आप कोई भी इनकमिंग रिक्वेस्ट लिखते हो, मतलब आप जब कभी रिक्वेस्ट को पास कर रहे हो नेटवर्क लेयर में ना, तो उसके बीच में आप कुछ चीज़ें इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कि JWT टोकन आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो हर एक रिक्वेस्ट में, ठीक है। या फिर कि जब रिस्पॉन्स आपके पास आता है ना, तो फिर आपको वहाँ पे आप उसके रिस्पॉन्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, और जो एक एरर फ्रेमवर्क इनबिल्ड कर सकते हो ग्लोबली थ्रू दिस इंटरसेप्टर। तो ये एक बहुत ही अच्छा लाइब्रेरी है, ठीक है। उसके बाद आप ऑफलाइन कैशिंग कर सकते हो, जिसके लिए आप ISAR लाइब्रेरी और हाइव को यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा हाइव। या लाइट वेट होता है और बहुत अच्छा डेटाबेस मैनेजमेंट कर सकते हो आप हाइव के थ्रू। और सेकेंड लेवल पे आपको क्या सीखना है कि स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी। देखो, आपने फर्स्ट लेवल पे सेट स्टेट से सीखा होगा कि स्टेट मैनेजमेंट किया कैसे जाता है।
इसका एक प्रॉब्लम होता है कि यह यूआई को ओवरलोड कर देता है। जब भी आप सेट स्टेट को कॉल करते हो ना, तब क्या होता है कि यूआई रिबिल्ड होता है, जिससे परफॉर्मेंस डाउन होती है। तो आपको क्या करना है, आपको किसी एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी को यूज करना है। फ्लटर में बहुत सारे स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज होती है, तो आपको फोकस करना है कि नहीं एक पे। मैं रेकमेंड करता हूँ रिवरपोर्ट और ब्लॉक्स को, ठीक है। ये दो ही बहुत बेहतरीन लाइब्रेरी है। मैं पर्सनली यूज करता हूँ ब्लॉक। मैंने रिवरपोर्ट पे भी काम किया हुआ है, बट मुझे ब्लॉक काफी पसंद आता है क्योंकि यह इंटरप्राइज लेवल आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है और बड़े बड़े इंटरप्राइज एप्लीकेशंस में हम ब्लॉक का यूज करते हैं। जैसे ही आप ब्लॉक यूज करते हो ना, आपकी एप्लीकेशन स्केलेबल हो जाती है। आप अपने एप्लीकेशंस को स्केल कर सकते हो और आपको कभी भी स्टेट मैनेजमेंट में प्रॉब्लम नहीं आती। देखिए, यही जो स्टेट मैनेजमेंट है ना, यही आपका हार्ट है पूरी एप्लीकेशन का। अगर आप इसको सही ढंग से मैनेज नहीं करते हो ना, तो पूरी एप्लीकेशन आपकी परफॉर्मेंस वाइज डाउन हो जाएगी। मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ 2026 में कि आप हायरिंग फिल्टर कैसे यूज होता है, ठीक है। अगर आपके रेज्यूमे में यूनिट टेस्टिंग नहीं है, तो जो टॉप लेवल की कंपनीज है ना, वो आपका रेज्यूमे ऐसे ही शॉर्टलिस्ट नहीं करेगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अपने रेज्यूमे में कभी भी ना 10 ऐसे एप्लीकेशंस को मत डालना जो कंप्लीट ना हो और जिसमें यूनिट टेस्ट बिल्कुल ना हो। 2026 में आपका रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं होगा। आपको करना क्या है कि आपको बेशक एक ही एप्लीकेशन बनाओ जो एंड टू एंड हो और जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो और उसमें फुल्ली यूनिट टेस्टेड हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आप गिटहब का लिंक भी डालना अपना सीवी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका पर्सनल प्रोजेक्ट है, आप गिटहब का लिंक जरूर डालो। थोड़ी देर के लिए सोचो और डिसाइड करो कि आपको रिवरपोर्ट यूज करना है या फ्लटर। मेरे हिसाब से आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो ब्लॉक से ही स्टार्ट करो, बेस्ट है। अब हम बात करते हैं लेवल 3 पे। लेवल 3 में बेसिकली आपको क्या करना है, आपको बिल्डिंग्स बनाने हैं मॉड्यूलर फॉर्मेट में, ठीक है। करना होता है कि लेवल 3 में आपको समझना होता है आर्किटेक्चर, ठीक है। इस पे मेनली फोकस किया जाता है क्योंकि आप लेवल 3 पे हो, यानी कि आप करीब 4 ईयर 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस के हो। आपके नीचे बहुत सारे डेवलपर्स होंगे। आप सिर्फ कोड नहीं करोगे, कि जो सीनियर्स होता है ना, वो सिर्फ कोड नहीं करता, वो सिस्टम डिजाइन करता है। और आपको फोकस करना है सॉलिड प्रिंसिपल पे। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग इन लेवल 3। ये एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो ये बेसमेंट है, ठीक है, बेस स्ट्रक्चर। ये मिडिल स्ट्रक्चर है और ये अपर स्ट्रक्चर है। अब आप देख सकते हो कि जो पेंट हाउस, आप बोल सकते हो जो पेंट हाउस है, वो आपका प्रेजेंटेशन लेयर है। यूआई होता है यहाँ पे, यूआई को इजीली स्वैप कर सकते हो किसी न्यू यूआई से, ठीक है। मिडिल फ्लोर जो है, ये वाला मिडिल फ्लोर को हम बोलते हैं डोमेन लेयर, जहाँ बिजनेस लॉजिक आइसोलेटेड फॉर्मेट में होता है, जो आउटसाइड द वर्ल्ड हाइड होता है। फिर होता है बेसमेंट। बेसमेंट जो होता है ना, वो डेटा लेयर, वो हैवी लिफ्टिंग और सबसे हाइड होता है ये वाला पार्ट। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है, यहाँ पे सारे हैवी लिफ्टिंग होती है, जैसे डेटा लेयर से रिलेटेड एपीआई कॉल, लोकल कैशिंग, ये सब कहाँ होता है, वो डेटा लेयर में होता है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल समझना है। सॉलिड प्रिंसिपल पे बिल्कुल फोकस करना है। उसके बाद आप जब लेवल 3 पे होती हो ना, तो आज के डेट में एआई को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो आपको एआई असिस्टेड डेवलपमेंट सीखनी है। चाहे आप गिटहब को, पायलट को यूज करो, कर्सर की यूज करो, और मार्केट में बहुत सारे लाइब्रेरीज आ चुके हैं, बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं एआई से रिलेटेड। आप उनको यूज कर सकते हो अपने कोड में, ताकि आपका जो कोड है वो 10x फास्टर हो। स्टेप 10 पे CI/CD पे आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो, जैसे कि कोड मैजिक यूज कर सकते हो, गिटहब एक्शन यूज कर सकते हो, अपने ऑटोमेट कर सकते हो अपने बिल्ड पाइपलाइन को, ताकि मैनुअल इंट्रैक्शन कम हो और रिलीज में आपको बहुत ही इजीली आप अपने एप्लीकेशन को रिलीज कर सकते हो। वीडियो में यहाँ तक आ चुके हो तो मैं आपको कुछ बोनस टिप देना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहला, आपका जो रेज्यूमे है आज का डेट में, वो गिटहब इज योर रेज्यूमे। तो आपको हर दिन गिटहब में कुछ ना कुछ कमिट करना है अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। दूसरा है लिंक्डइन। लिंक्डइन आपके पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प करता है। अगर आप मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल देखो तो करीब 11,000 करीब 12,000 फॉलोअर्स हैं, और उसको मैंने गेन किया है वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करके। फिर तीसरा होता है वन टच रूल, जिसमें क्या होता है कि आप जब फ्लटर सीख रहे हो ना, तो आपको सिर्फ फ्लटर ही सीखना है। ऐसा नहीं कि आज आप फ्लटर सीख रहे हो 4 दिन, फिर आप कल दिन रिएक्ट नेटिव स्टार्ट कर दिया आपने, फिर उसके बाद पाइथन स्टार्ट कर दिया। नहीं, आप पहले फ्लटर को फिनिश करो, फिर आप दूसरे टेक्नोलॉजी में जाओ। अगर इन रूल्स को फॉलो करते हो, ये रोड मैप्स को फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली 2026 में आप बहुत आगे जाओगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप डूइंग, कीप कोडिंग, बाय।